हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो है सीआरओ, ऑसिलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर्स। सीआरओ और ऑसिलोस्कोप मेनली एक ही चीज़ होता है, तो हम ऑसिलोस्कोप और मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो क्या होता है ऑसिलोस्कोप? देखिए, ऑसिलोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग टूल है, याद रखिएगा। ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग टूल है या इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम वैद्युतिक राशियों को, जैसे पावर हुआ, करंट हुआ। वैद्युतिक राशियाँ आपकी कौन कौन हुई? पावर, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर्स, ये सब चीज़ों की हम आकृति देख सकते हैं। आप अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपने करंट को देखा है तो आप कहेंगे नहीं, वोल्टेज देखा है तो नहीं। इनका सिर्फ अनुभव हो सकता है, वो भी खतरनाक। तो इन्हें देखना कैसे है? इन्हें देखने के लिए ही हम सीआरओ का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या इसे शॉर्ट में ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं। ओके, देखिए, इसमें ध्यान देने या याद रखने लायक बात यह है कि ऑसिलोस्कोप जो हमारा होता है वो एसी एवं डीसी राशियों को विभिन्न प्रकार के तरंग आकृतियों में दर्शाता है। हम जानते हैं कि एसी की आकृतियाँ बहुत तरह की होती हैं। ये साइन वेव हुआ, ये आपका सॉ टूथ वेव हुआ, और भी कई तरह की एसी होती है। आपका डीसी है तो कोई फ्लक्चुएटिंग डीसी होगा जिसमें ऐसे वेरिएशन रहेगा, कोई बिल्कुल एकदम रेगुलर डीसी रहेगा। तो ये सब जो ग्राफ है, ये सब हम कहाँ देख सकते हैं? ये सब हम देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पे। ओके, चलिए, तो ऑसिलोस्कोप हमारा किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है पहले उसे समझना है। तो ऑसिलोस्कोप या सीआरओ, फिर से याद रखिएगा, सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप या सीआरओ से वैद्युतिक राशियों को देखा एवं उनका मापन होता है। सीआरओ सामान्यतः एक एक्स वाई प्लॉटर होता है। प्लॉटर मतलब जहां हम किसी चीज़ को प्लॉट करते हैं, छायांकित करते हैं, जिसमें कैथोड रे जो हमारा होता है वो एक पेन की तरह कार्य करता है। सीआरओ की स्क्रीन पर की गई फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग एक सीट की तरह कार्य करती है जिस पर ग्राफ बनाए जाते हैं। देखिए, सीआरओ का जो स्क्रीन होता है, ये हमारा मान लीजिए एक सीआरओ है, ये इसका स्क्रीन हुआ, ये इसका स्क्रीन हुआ। ये एक फ्लोरोसेंट पदार्थ से रंगा हुआ रहता है। ओके, और ये फ्लोरोसेंट पदार्थ आप कह सकते हैं मेनली फास्फोरस यूज़ किया जाता है। तो इसका कोटिंग चढ़ा रहता है जिसके कारण ये उसका पर्दा, सीआरओ का पर्दा थोड़ा सा मतलब लाइटिंग के रूप में दिखता है हमें ग्राफिक्स पे। और जो मेन हमें याद रखना है, अतः सीआरओ एक ऐसा उपकरण है जो समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युतिक सिग्नलों को विजुअल डिस्प्ले पर दिखाता है। अब जैसे जैसे हमारा ग्राफ करंट का ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या करेगा, सीआरओ के स्क्रीन पे हम उसे देख सकते हैं। सीआरओ की मदद से निम्न आवृत्ति से लेकर अत्यंत उच्च आवृत्ति तक के सिग्नल वेव को देखा जा सकता है। डीसी के कितने भी छोटे सिग्नल्स हो या एसी का कितना भी बड़ा से बड़ा सिग्नल हो, उसे हम सीआरओ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा नहीं, ये पूछा ही जाता है, इसे वीवीआई क्वेश्चन एकदम लिख लीजिए। ये अगर 3 साल का एग्जाम हुआ है तो उसमें 2 बार ये पूछा गया है, या तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ या फिर सीआरटी का ब्लॉक डायग्राम। ये दोनों मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर बोला जाए कि सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो ये सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम हुआ, ये ऊपर वाला, ये पूरा सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम है। इसे कैसे समझना है? देखिए, इसमें एक वर्टिकल इनपुट एसी या डीसी पिन होता है, एक हॉरिजेंटल इनपुट होता है। वर्टिकल इनपुट जो आपका एल्यूनेटर होता है, ये आपका जुड़ा होता है वर्टिकल एम्पलीफायर से। ओके, और ये डायरेक्ट रहता है सीआरटी से जुड़ा हुआ। फिर आपका जो हॉरिजेंटल इनपुट रहता है, ये हॉरिजेंटल इनपुट एल्यूनेटर से जुड़ा रहता है। फिर ये गेट एम्पलीफायर से होता हुआ सॉ जनरेटर से ट्रिगर होते हुए लास्टली आपका हॉरिजेंटल एम्पलीफायर के माध्यम से जुड़ा रहता है स्क्रीन में। ओके, इस फिगर को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है। इस फिगर को कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, मुश्किल से 2 से 3 बार बनाइएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब आता है सीआरटी। देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में, यही है सीआरटी। ये इस चीज़ को यहाँ पे पूरा मैक्सिमाइज किया गया है, क्या क्या इसके अंदर होता है। तो सीआरटी को समझने के लिए
चलिए पहले हम समझते हैं कि देखिए यहाँ आप देख सकते हैं आप, इसका एक स्क्रीन है, ये पर्दा है, यही फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फास्फोरस युक्त स्क्रीन होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं इस पे सीआरटी में क्या क्या चीज़ प्रमुख पार्ट होता है। सबसे पहले इसके पीछे बेस और बेस पिन होता है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका बेस हुआ, ये बेस पिन हुआ, यही जुड़ता है आपका वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजेंटल एम्पलीफायर से। ओके, और ये गेट एम्पलीफायर बिल्कुल हॉरिजेंटली स्क्रीन में जुड़ा रहता है इस टाइप से। ओके, चलिए उसके बाद इसमें है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक फिलामेंट है, ये कैथोड रे फिलामेंट है, इसे याद रखना, ये कैथोड रे फिलामेंट है, ये आपका कंडक्टिंग ग्रिड है और ये कैथोड है। और ये जो आप देख रहे हैं मध्य में बिल्कुल सेंटर पे जो लाल रंग की ये जा रही है हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारी फोकसिंग एनोड से होते हुए दो प्लेट्स X1 X2 और Y1 Y2, ये देखिए, ये आपका हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट हुआ और ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट हुआ। इन दोनों के माध्यम से ये स्क्रीन है हमारा, इस स्क्रीन पे पड़ता है, जहां हम ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्क्रीन हमारा कैसा है, फॉस्फोरस स्क्रीन है। ओके, चलिए अब देखिए ऑसिलोस्कोप में सीआरटी जो होता है, सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रूपांतरण कर पर्दे पर उनका दृश्य स्थापित करता है। यही सीआरटी जो है ये हमें दृश्य स्थापित करता है पर्दे पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। अब हमारे पास कुछ मेन पार्ट हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के, जिसमें पहला था हमारा सीआरटी, ओके, चलिए दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? अब यह अत्यंत तीव्र गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन की महीन कण का निर्माण करता है, महीन किरण का। ये जो हमने यहाँ पे देखा, ये सेंटर से जो मैंने कहा, ये मध्य से इलेक्ट्रॉन की किरण जा रही है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से उत्सर्जित हो रही है इस पार्ट से। तो हमारा इलेक्ट्रॉन गन ये है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन गन रहता है। ओके, तो ये बिल्कुल तीव्र गति की महीन इलेक्ट्रॉन किरण उत्पन्न करता है। ये किरण फास्फोरस स्क्रीन से टकराकर एक चमकीला बिंदु उत्पन्न करती है। सीआरओ को जब मैंने आपको क्लास में दिखाया था, तो मैंने दिखाया था उसे ऑन करने पर उसके स्क्रीन पर एक बिल्कुल चमकीला पॉइंट वाइट रंग का उभरता है। ओके, तो यही जो आपका बिंदु है, ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्मित इस फास्फोरस स्क्रीन पर बिंदु है। ओके, देखिए अब इलेक्ट्रॉन का यह उत्सर्जन कंट्रोलिंग ग्रिड के एक छिद्र में से प्रवाहित होता है। ये हमारा कंट्रोलिंग ग्रिड है, यहाँ हमारा कंट्रोलिंग ग्रिड है, ये आप देख रहे हैं कंट्रोलिंग ग्रिड, ये हमारा कंट्रोलिंग ग्रिड है। इसी में एक छिद्र जो ये दिख रहा है, ये छिद्र जो दिख रहा है, यहीं से हमें मेनली सीआरटी में दिखता है कि इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से निकल रही है। अब याद क्या रखना है हमें कि कंट्रोल ग्रिड में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कंट्रोल ग्रिड पर आरोपित निगेटिव चार्ज पर निर्भर करती है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल रट लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कंट्रोल ग्रिड से निकलती है वो किस पर निर्भर करती है? कंट्रोल ग्रिड पर निगेटिव चार्ज पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट। तो सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी में स्थिर वैद्युतिक विक्षेपण प्रणाली प्रयोग की जाती है। ठीक है, एस्थेटिक इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन एवं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्रकार की होती है। अब देखिए, जो डिफ्लेक्शन मेथड हमें विक्षेपण विधि, विक्षेपण को इंग्लिश में डिफ्लेक्शन कहते हैं, ये जो विधि प्रयोग की जाती है, ये किसके द्वारा निर्भर की जाती है? डिफ्लेक्शन प्लेट, जो कि वर्टिकल होता है एवं हॉरिजॉन्टल प्रकार की होती है। यहाँ मैंने फिगर में दिखाया है, देखिए ये आपका हुआ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और ये हुआ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ओके, फिगर को फिर से एक बार बिल्कुल याद करके जाना है एग्जाम में। चलिए अगला है हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फास्फोरस स्क्रीन, जो भी आप इसे बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। ये कांच से निर्मित होती है, ग्लास से निर्मित यह सीआरटी का पर्दा फास्फोरस से लेपित रहता है। किससे लेपित रहता है? अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि सीआरटी का स्क्रीन पे किस चीज़ की कलई या परत या लय की हुई रहती है, तो बोलना है हमें फास्फोरस का। ओके, जो उस पर आरोपित इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा को शोषित कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स का एक चमकीला बिंदु उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल आईपी एल्यूमिनेटर। ये दोनों यूनिट्स जो होती हैं, ये इनपुट सिग्नल के हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल एक्सियल पार्ट को एम्पलीफायर के लिए आवश्यक इनपुट मान तक घटा देती है। ठीक है, हमारा जो दो ये एल्यूमिनेटर हुआ, ये आपको क्या करता है?
आप इसे ऐसे समझिए कि इनपुट सिग्नल हॉरिजेंटल या वर्टिकल जो भी हमारा, देखिए यहाँ पे दो इनपुट आप देख रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ये आप यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल्स देख रहे हैं। इसको ये क्या करता है, इसको ये जितना चाहिए उतने मात्रा तक एम्पलीफाई करके इनपुट सिग्नल का मान घटाता है। ओके, हम जितना हमें सीआरटी को चाहिए, ये एलिनेटर क्या करता है, उतने मान तक एम्पलीफाई करके धारा के मान को घटा देता है। ओके, चलिए आज थोड़ा फिगर है और आज टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इन दोनों टॉपिक आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस दोनों को बढ़िया से तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। तीनों ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ITSM, ये तीनों इसको तैयार करेंगे बढ़िया से। चलिए आज हम इतने पे ही रखेंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और गुड नाइट। थैंक यू।